वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4। कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी जाती है और 4 में उसको बेच दिया जाता है। 5 पर 1 रुपये का नुकसान होता है, तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ हमें 1 रुपये का, और किस पर हुआ? सीपी पर 5 रुपये पर, इंटू में 100। तो कितना आया? 510। परसेंटेज में आएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सीपी रेशो एसपी 20:21। कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी जाती है और 21 में बेच दी जाती है, तो 20 पर 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकालें? 1 रुपये का प्रॉफिट 20 पर या सीपी पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 20×5 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है दोस्तों? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया क्या है? विक्रय मूल्य एसपी बराबर है सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य का 8/5, सीपी का 8/5। यहाँ से सीपी एसपी का रेशो निकालेंगे। एसपी ये इधर आएगा तो नीचे आएगा सीपी बराबर 8/5। तो कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी जाती है और 8 में बेच दी जाती है। ये दोस्तों सीपी ऊपर लिख लीजिए, एसपी नीचे 5/8। कोई वस्तु 5 में खरीदी, 8 में बेच दी गई, तो 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ 5 पर। प्रॉफिट हुआ हमें 3 रुपये का, और प्रॉफिट किस पर हुआ? सीपी पर, इंटू में 100। तो 5 से काटेंगे दोस्तों, 5×10 20 दिया 60। तो उस पर 60% का प्रॉफिट होता है। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन दिया है ऐसे लिखेंगे, 25 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दिया है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यहाँ से सीपी एसपी का रेशो निकालेंगे। सीपी के नीचे आएगा एसपी, ये दोस्तों इधर आया तो 25 जाएगा इधर 20 के नीचे, तो 20/में 25, 5×20, 5×25। CP/SP आया
4/5। 4 रुपये की कोई वस्तु खरीदी गई और 5 रुपये में बेच दी गई तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हुआ हमें 1 रुपये का। 4 रुपये की वस्तु थी तो 4 नीचे लिखेंगे और N2 में 100 करेंगे तो ये आएगा 25 चौके 25%। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों करते हैं इसे। 50 संतरों का क्रय मूल्य बराबर दिया है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के तो CP/SP SP इधर आएगा CP/SP बराबर 40/50 काटेंगे 4/5 तो CP 4 रुपये है SP 5। 4 की वस्तु खरीदी गई और 5 रुपये में उसको बेच दिया गया तो 1 रुपये का हमें लाभ होता है। तो प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का प्रॉफिट होता है। 4 रुपये की वस्तु थी और उस पर परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दिया है 12 संतरों का क्रय मूल्य बराबर दिया है 10 संतरों के विक्रय मूल्य के। CP/SP का रेशो निकालेंगे SP इधर आएगा CP/SP 12 जाएगा 10 के नीचे 2 पंजे 10 2 6 12 रेशो आया हमारा 5/6। कोई वस्तु अगर 5 में खरीदी है और 6 में उसको बेच दिया गया तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 5 पर 1 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ 5 की वस्तु से 6 में बेची 1 का प्रॉफिट 5 की वस्तु पर 5 रुपये की कीमत थी उसकी N2 में 100 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमें दिया है दोस्तों 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तो CP/SP SP इधर आएगा CP/SP 10 जाएगा 9 के नीचे तो 9 रुपये की कोई वस्तु है और उसको हमने 10 में बेच दिया। इस पर हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ हम 1 रुपये का और 9 रुपये पर CP है 9 N2 में 100 ये आएगा दोस्तों 11 सही 1/9%।
हमें दिया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इसे 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। दोस्तों हमें दिया है 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ, यानी कि SP दिया है और यहाँ पर भी SP ही दिया है। तो CP जब तक नहीं निकलेगा तो तब तक प्रॉफिट का हमें पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले हम इसका CP निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो माना CP उसका 100 है, तो CP हमने मान लिया 100 और उस पर 52% का लाभ, 52% 100 का 52 हो गया, तो 52 रुपये उस पर बढ़ाकर मिले हमको, तो 152 में हमने उसको बेच दिया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि उसको 76 रुपये में बेच दिया, तो बराबर में लिखेंगे 76, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 76/52 152। हमने CP 100 माना है, 100 की वैल्यू निकालेंगे इंटू 100 करेंगे, 76 152 इंटू में 100, ये जाएगा 2 बार से काटेंगे 50। तो यहाँ से CP हमारा जो निकल कर आया है वो आया है 50 रुपये। CP अब 50 पता चल चुका है। और अब सेकंड कंडीशन में बोला गया है, यदि इसे 75 रुपये में बेचा जाए, 50 की वो वस्तु है और उसको हम बेचते हैं 75 रुपये में। तो 50 की वस्तु अगर 75 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। 50 से 75, 25 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमारा हुआ 25 रुपये का। 50 पर 25 रुपये प्रॉफिट, या CP पर इंटू में परसेंटेज के लिए 100 काटेंगे दोस्तों। 25 से कम 25, 25 में 50 से काटेंगे, ये 50 आएगा। तो हमारा परसेंटेज जो प्रॉफिट आया वो आया 50%।